हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथ ही साथ आप अपने पठन पाठन में भी पूरी तरह से व्यस्त होंगे। साथ ही साथ आपकी तैयारी भी पूरी हो चुकी होगी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने आपको रोल नंबर फिल करना होता है, जैसे 26104589 इस तरह फिल कर लेना है। सीरीज लिखा रहता है, क्यूआर कोड है ना। सेट 3 करवा रहा हूं मैं। यहाँ पे क्यूपी कोड है, क्वेश्चन पेपर कोड। आपको जो आंसर बुकलेट मिलेगा उसमें लिखना मस्ट है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। 3 घंटे का पेपर होता है, 80 मार्क्स होता है। क्लियर, समझ गए होंगे बात। इस तरह से दिया गया है। 32 प्रिंट का होता है, मैप उप है, सब खुद से पढ़ लेना है ना। चलिए आगे इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं ना। 4 सेक्शन में सवाल पूछे जाते हैं। सेक्शन ए हिस्ट्री होती है, सेक्शन बी ज्योग्राफी, सेक्शन सी पॉलिटिकल साइंस जिसको सिविक्स बोलते हैं आप सब, है ना। इकोनॉमिक्स सेक्शन डी का सवाल होता है। ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान देना है। एमसीक्यू के सवाल होते हैं और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स का। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल क्या है। लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स का होता है, 120 वर्ड्स में। और शॉर्ट वाला जो होता है ना, 2 मार्क्स को 40 वर्ड्स में लिखना है, 3 मार्क्स को 60 वर्ड्स में। ठीक है, 5 मार्क्स वाला को 120 वर्ड्स में लिखना है। उसी तरह 4 मार्क्स का वाला है ना, उसको 100 वर्ड्स में लिखना है। मैप से 5 मार्क्स का रहता है। 2 तरह के मैप देखने को मिलेगा, आपको ध्यान देना है। सेक्शन ए हिस्ट्री का मैप 2 मार्क्स का, सेक्शन बी ज्योग्राफी का मैप 3 मार्क्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस तरह सेक्शन में डिवाइड किया गया है। चलिए सवालों पे आते हैं सीधे। पहला सवाल हिस्ट्री का खूबसूरत सा सवाल है। ठीक है, आपके स्क्रीन पे आ गया है, आपको देखना है और जवाब देना है। ठीक है जी, पहला नंबर सवाल आप सोच लिए होंगे। ठीक है ना, चलिए बताइए। कह रहा है, ध्यान देना है एकदम। अगर आप अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं, चूहा मार के खा रहे थे, तो आप सिंगल वीडियो देख के 80% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। सेक्शन ए में राइटर है, उसका कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, कौन करेक्ट है? तो राजा राम मोहन राय, संवाद कौमुदी। ठीक है जी, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर। थोड़ा फास्ट करूंगा। आगे देखिए, एक फोटो दे दिया गया सुंदर सा। ठीक है ना, और ये पूछा जा रहा है आपको फोटो जो है वो किसका फोटो है। ठीक है, बताइए। चलिए दूसरा नंबर सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है ना, देखिए एक प्यारा सा फिगर दे दिया गया है। कह रहा है कि यूरोपियन नेशनल ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी फ्रॉम द ऑप्शन। ठीक है जी, आपको बताना है। तो देखिए जर्मेनिया होगा। कौन सा जी? जर्मेनिया होगा। ठीक है ना, क्लियर। नेशनल एलेग्री जर्मनी के थे। ठीक है, ये पेंटेड करते थे। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कम डिस्कस करूंगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है ना। नोट में कह रहा है विजुअली क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको जवाब दे देना है ना। विजुअली इम्पेयर्ड वालों के लिए है। तो इसमें देखिए सही जवाब क्या हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल भी बहुत ही खूबसूरत सा है। चलिए देखिए, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है जी, तीसरा ऑप्शन आपको बता देना है। तो पहला है साल्ट सत्याग्रह। कौन सा है जी? साल्ट सत्याग्रह। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ ध्यान दे देना है। आपको क्या करना है? कौन सा? अरेंज द इवेंट्स क्रॉनिकली ऑर्डर ऑफ चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखिए मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना है आपको। साल्ट सत्याग्रह हुआ है 1930 में। कितना में हुआ है जी? 1930 में। ठीक है, खेड़ा जो हुआ है वो आपको पता ही होगा, है ना। 1917 में हुआ है, 18 भी बोल सकते हैं। ठीक है, 1917, नहीं तो कहीं कहीं 18 लिखा रहता है। ठीक है, उसके बाद जो है अहमदाबाद मिल हुआ है। ठीक है जी, 1918 में। 1918 में हुआ है। ठीक है जी, रॉलेट एक्ट जो हुआ है वो आपको बताना है। ठीक है, पता ही होगा बच्चा बच्चा को, 1919 में हुआ है, 1919 को। ठीक है, इस तरह से आपको देखना है कौन सा सही है। ठीक है, तो 2 नंबर पहले हो गया, फिर 4 नंबर हो गया। ठीक है जी, 2 नंबर खेड़ा हुआ, उसके बाद अहमदाबाद मिल हुआ। ठीक है, उसके बाद
रॉलेट, उसके बाद साल्ट हो गया है ना, यानी बी ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़िए, इस तरह सवाल को आपको करना है। 4 सवाल देखिए पूछा जाता है किससे, हिस्ट्री से, एमसीक्यू का। चलो करा 2 स्टेटमेंट दे दिया गया है, बताना है आपको स्टेटमेंट कौन सही है और कौन सा गलत है। ठीक है जी, वो बता देना है आपको, ठीक है ना। क्या करना है, बताना है। करा द डिस्कवरी ऑफ द सी रूट्स ऑफ एशिया अमेरिका श्रैंक द प्री मॉडर्न, बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग द पीरियड यूरोपियन एंट्री इनटू द इंडियन ओशियन एक्सप्लेन ट्रेड, बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन भी है तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए 5वां सवाल क्या कर रहा है, ध्यान देते जाना है। ठीक, पूरा मैं सॉल्यूशन के साथ करवा रहा हूँ, 2 मार्क्स का। 5वां सवाल को देख लेते हैं थोड़ा गौर से। ठीक है जी, चलो। करा व्हाई डिड मेनी यूरोपियंस माइग्रेट टू अमेरिका आफ्टर 16th सेंचुरी, एक्सप्लेन करना है। और वाला है, कोई एक बनाना है। ठीक है ना, क्या करना है, कोई एक। क्लियर हो रहा है। तो देखो पॉवर्टी एंड हंगर क्या कैसे था, पॉवर्टी एंड हंगर पहला लिखिएगा, दूसरा है डेडली डिजीजेज, तीसरा था रिलीजियस प्रिकॉशंस। इसके बारे में एक लाइन लिख लेना है आपको। ठीक है, कि अंटिल पहला देखिए पॉवर्टी एंड हंगर है, उसके बारे में 2 लाइन लिख लीजिएगा कि अंटिल द 19th सेंचुरी पॉवर्टी, स्टार्वेशन एंड क्राउडेड सिटीज वाइड स्प्रेड क्रॉस यूरोप में फैल रहा था। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा डेडली डिजीज, फ्रीक्वेंटली आउटब्रेक्स ऑफ द फैटल इलनेस मेड यूरोपियन सिटीज अनसेफ। ठीक है, रिलीजियस क्या था, रिलीजियस डाइजेस्टर्स वेयर fairly precocious authority promoting thousands of the field America of safely agriculture opportunity, इस तरह लिखना है आपको। ठीक है जी। और वाला क्या कह रहा है, how did trade and long distance travel contributed to the spread of disease during ancient period, इसको एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है ना। तो कह रहा है मूवमेंट ऑफ माइक्रोब्स, समझना है, इसमें पॉइंट लिखना है। क्या करना है, पॉइंट में लिखना है। मूवमेंट ऑफ माइक्रोब्स पहला हो गया, दूसरा क्या है, इंटरकनेक्टेड रूट्स। तो मूवमेंट ऑफ माइक्रोब्स से लिखना है आपको कि ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स एंड सोल्जर्स कैरिड जर्म्स एंड डिजीजेज कैरिंग फैक्टर्स अलोंग द गुड एंड नॉलेज। दूसरा है इंटरकनेक्टेड रूट्स, एंशिएंट ग्लोबल नेटवर्क अलाउड लोकलाइज वायरस टू क्रॉस बायोलॉजिकल बाउंड्रीज फॉर द इंट्रेंस ऑफ स्मॉल पॉक्स and other infections traveled along the early maritime trade like distant region। ठीक है, इस तरह आपको लिखना है खुद से। क्या करना है, खुद से। 5वां का हो गया। 6ठा देखिए, सवाल को सोचिए एक बार, बताइए। चलिए 6ठा सवाल देख लीजिए। कह रहा है प्रिंट कल्चर क्रिएट फेवरेबल कंडीशन फॉर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। ठीक, 6 का ए बनाइए, नहीं तो बी बनाना है। ठीक है, ए सवाल का जवाब देखना है आपको। तो स्प्रेड द इनलाइजमेंट आइडियाज। ठीक है जी। दूसरा है न्यू कल्चर पब्लिक डिबेट। दूसरा है स्टाइल एंड कैरिकल्चर। इसमें एक और लाइन लिख लेना है कि बुक्स बाय थिंकर्स लाइक वोलाटेरिया रूसिया पॉपुलराइज क्राइस रीजनिंग चैलेंजिंग एब्सोल्युटली ऑथोरिटी ऑफ द चर्च एंड रोली डिस्प्रेसिटिज्म। ठीक है जी। न्यू कल्चर में क्या हो जाएगा, एस्टैब्लिश न्यू पब्लिक डोमेन वेयर ट्रेडिशनल वैल्यू एस्टैब्लिश एंड डिस्कस द क्वेश्चंस पब्लिकली, इस तरह लिखना है। ठीक है जी। आगे है सटायर एंड कैरेक्टर्स। बाय द 70s पॉपुलर लिटरेरी एंड कार्टून मॉक्ड द मॉडर्न डिक्लाइन ऑफ रॉयल्टी एंड जनरेटिंग शेयर पब्लिक रिटायरमेंट अगेंस्ट द मॉडरेटी, इस तरह लिख लेना है। और का देखिए बी में है ना, करा है थ्रू आउट द 19th सेंचुरी देयर वेयर सीरीज, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में लिखना है, चैप्टर है ना। तो पहला लिखना ऑप्शन, पहला पॉइंट में सिलेंड्रिकल प्रेस, ऑफसेट प्रेस, तीसरा इलेक्ट्रिकल ऑपरेशंस। सिलेंड्रिकल प्रेस में क्या, रिचर्ड एम हो प्रेफर्ड द पावर ड्राइवन सिलेंड्रिकल प्रेस which was capable printing 8000 sheets per hour, है ना। इससे रिवोल्यूशन है। ऑफसेट प्रेस में क्या होता है, 19th सेंचुरी में डेवलप किया गया। इसमें प्रिंटिंग किया जाता है 6 कलर में एक साथ। ठीक। इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन में क्या हुआ,
20th सेंचुरी में इलेक्ट्रिकली ऑपरेट प्रेस आ गया, इंक्रीज प्रिंटिंग स्पीड, आउट वॉल्यूम। अगला चौथा पॉइंट लिखिएगा, इसमें मैकेनिकल रिफाइनमेंट है ना, इनोवेशन हुआ, ऑटोमेटिक पेपर फीडिंग हो गया, इसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को हमको मिला है ना जी। इस तरह आपको लिखना है। क्लियर हो गया होगा। चलिए 7वां सवाल देखिए, 7वां भी बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। 7वां सवाल देखिए, 7वां सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान देना है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है जी। तो कह रहा है कि पॉइंट में पहला पॉइंट लिखिएगा नॉट ए सडन रिवोल्यूशन। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा डोमिनेंस ऑफ द इंग्लिश नेशन। तीसरा है एक्ट यूनियन 1707। चौथा पॉइंट है सप्रेशन ऑफ स्कॉटलैंड कल्चर। अगला पॉइंट लिखिएगा इन कोऑपरेशन ऑफ आयरलैंड। इसके बारे में एक और दो लाइन लिख लेना है। ठीक है जी। थोड़ा सा मैं तेजी से कर रहा हूँ, ध्यान देना है आपको। ठीक है। बी में क्या कर रहा है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, रोल ऑफ मिडिल क्लास वाला पॉइंट। दूसरा लिखिएगा लीडरशिप ऑफ प्यूरेशिया, ओटो वोन बिस्मार्क। आगे है 3 वार्स ओवर 7 ईयर, 7 साल में जो है ना वार हुआ बहुत सारा। ठीक है। प्रोक्लेमेशन ऑफ जर्मन एम्पायर। इस तरह आपको लिख देना है। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर देख रहे होंगे, पैसेज है, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको पढ़िएगा और खोज खोज के यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है ना। हाउ डिड लिखा हुआ है, आइकॉन्स हेल्प। देखिए एक बार ऊपर से मैं स्लाइड करता हूँ धीमे धीमे, स्क्रीनशॉट लेके आपको कर लेना है। ठीक है। पहला है हाउ डिड आइकॉन्स हेल्प टू यूनाइटेड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है जी। तो लिखना आइकॉन्स ऑफ सिंबल सर्व्ड एज ए विजुअल मीन्स ऑफ क्रिएटिंग एंड फीलिंग नेशनलिज्म। इस तरह आपको लिखना है। आगे व्हाई डिड नेशनलिज्म फील द नेशनलिज्म फेल्ट ब्रिटिश रूल ओवर इंडियंस एज ए बैकवर्ड प्रिमिटिव एंड इनक्रेडिबल सेफ गवर्नेंस। ठीक है जी। अगला हाउ डिड नेशनलिज्म हिस्टोरियन पॉवर्टी इंडिया पोस्ट में, तो द पास्ट में लिखना है कि पोर्टियार्ड एज द ग्लोरियस एंशिएंट टाइम एट द आर्ट आर्किटेक्चर साइंस मैथमेटिक्स रिलीजन एंड फिलॉसफी फ्लोरिस्ट। द प्रेजेंट में लिखना है कि पोर्टियार्ड एज द पीरियड ऑफ डिक्लाइन एंड माइजरी बॉट अपॉन द कोलोनाइजेशन ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है जी। अब 9 नंबर सवाल पे आते हैं। आगे देखिए कह रहा है 2 प्लेसेस ए और बी है, इस तरह से आपको मार्क करना है। ये है गांधी जी लॉन्च किए थे सत्याग्रह, दूसरा है प्लेस सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। आपको पता होगा, बच्चा बच्चा को पता होगा, है ना। द प्लेस लॉन्च सत्याग्रह चंपारण बिहार था। कहाँ था जी, बिहार में चंपारण जगह था। ठीक है। दूसरा है इंडियन नेशनल कांग्रेस का नागपुर में हुआ था। ठीक है। महात्मा गांधी भाग लिए थे दिसंबर 1920 में। कहा जी, नागपुर। इसका सवाल का सही जवाब नागपुर हो गया। क्लियर। चलो अगला सवाल देखा जाए। ये विजुअली इम्पेयर्ड वाले बच्चों के लिए है। ठीक है ना। क्या है, विजुअली इम्पेयर वाले के लिए। अगला देखिए सेक्शन बी में ज्योग्राफी के सवाल है, ध्यान देना है। क्या करना है जी, ध्यान देना है आपको। ठीक है ना। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है 10 नंबर का सही जवाब। 10 नंबर सवाल देखिए, खूबसूरत सा सवाल है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल कांट फॉलो लैंड। ठीक है ना। कौन सा होगा आपको बताना है। तो लैंड विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 एग्रीकल्चर ईयर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है जी। आगे बढ़िए। ये जो मारा हुआ है वो गड़बड़ है। ठीक है ना, उसको नहीं ध्यान लाना है। 11 नंबर देखिए, इस तरह का डायग्राम दे दिया गया मिनरल वाला, है ना। आपको पता करना है कौन सा होगा। ठीक है जी। तो यहाँ भराएगा मेटालिक हो गया, नॉन मेटालिक। कोल किसके आता है, एनर्जी के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में जी, एनर्जी हो गया। देख लीजिए एनर्जी मिनरल यहाँ भराएगा सी में। ठीक है। आगे बढ़ा जाए। आसान सवाल है, एक बार आपको देख लेना है खाली। ठीक है ना। आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे खरीफ फसल। ठीक है जी। खरीफ क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। कौन खरीफ होता है, पैडी ज्वार मैगी। पैडी ज्वार मैगी। ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़िए। 13 नंबर भी सवाल खूबसूरत है। ठीक है जी।
क्या है, खूबसूरत सा सवाल है। क्या पूछ रहा है बताइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज लार्जेस्ट एरिया अंडर द परमानेंट फॉरेस्ट। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एमपी में देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर भी खूबसूरत सा सवाल है, देख लेते हैं। 14 नंबर सवाल में क्या कर रहा है कि आइडेंटिफाई द सॉइल हेल्प ऑफ द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन। इट इज मेड अप एक्सट्रीमली फाइन मटेरियल, इट इज सॉइल न्यूट्रिएंट्स, इट इज आइडियल ग्रोइंग कॉटन। देखो कॉटन ब्लैक सॉइल होता है, कौन सा जी, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी बोला जाता है, कभी कभी ऑप्शन में नहीं देता है तो रेगुर सॉइल रहेगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मैच करने वाला है। क्या है जी, मैच करने वाला। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, आपको इसको देखना है एक बार। क्या करना है जी, देखना है। ठीक है, चलिए इस तरह से हो गया चारों ऑप्शन। इसको देखिए एक बार। अब देखिए 15 नंबर सवाल क्या है देखना है आपको। ठीक है, 15 नंबर सवाल क्या है ध्यान से देखना है आपको। क्लियर हो गया, मैच करना है। करा है सरिस्का, बताना है आपको सरिस्का कब आया था। ठीक है ना, तो ये राजस्थान का है। ठीक है जी, स्टेट है नेशनल पार्क। सरिस्का कहाँ का है, राजस्थान का। ठीक है, 4 हो गया। आगे देखिए, दूसरा है सुंदरबन, पता होगा आपको, वेस्ट बंगाल में है। कहाँ है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, ध्यान से सुनना है। कॉर्बेट कहाँ है जी, उत्तराखंड। ठीक है, और जो दिखा गया है बच गया उसका कौन सा हो जाएगा, डी का पहला। इस तरह आपको मिला लेना है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला देखिए, नीचे यहाँ ऑप्शन में था, मिला लेना है, मैं ऊपर बता दिया था। एक्सप्लेन मेजर मेड ऑफ गवर्नमेंट टू इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए आप क्या करिएगा। ठीक है ना, लैंड रिफॉर्म करेंगे हम लोग, टेक्नोलॉजी एडवांस करेंगे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। जैसे केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड पे जोड़ देंगे, सपोर्ट प्राइसिंग करेंगे हम लोग, मिनिमम सपोर्ट पर एमएसपी कम रखेंगे। ठीक है जी, चलो 17 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देना है। एक्सप्लेन मेन कैरेक्टर मिनरल्स। मिनरल्स का नेचुरल अकरेंस, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होना चाहिए, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, एग्जॉस्टिबिलिटी होना चाहिए, इनवर्स क्वालिटी होना चाहिए। ठीक है जी, गुड क्वालिटी होना चाहिए। अब 17 का बी नंबर देखिए, डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में आपको पता करना है। ठीक है जी, देखिए आपको पता है नॉन कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, टेबल बना के लिखिएगा। कन्वेंशनल सोर्स में क्या होता है, फिनाइट होता है ना, इनफिनाइट होता है, रिन्यूएबल होता है, दोनों। ठीक है जी, पॉल्यूशन के मामले में काउज हाई पॉल्यूशन करता है, कन्वेंशनल सोर्स जो है हाई पॉल्यूशन करता है, वो इको फ्रेंडली होता है। वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड होता है, ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। क्लीन एनर्जी ऑप्शन होता है, कौन सा, नॉन कन्वेंशनल। इस तरह आपको लिखना है। जो कन्वेंशनल होता है वो हाईली एक्सपेंसिव होता है, एक्सट्रीमली लो होता है। ठीक है, मेंटेन कर सकते हैं हम लोग। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह देखिए आप पैसेज को कर लीजिएगा। ठीक है ना, इसको प्रधानमंत्री कृषि संचय योजना है, इसको पढ़ना है और सवाल का जवाब दे देना है खुद से। क्या देना है, खुद से दे दोगे, बिल्कुल दे दोगे, है ना जी। इस तरह से करना है। क्लियर, कि मैं ही बता देता हूँ, चलो देखो ध्यान दो। ये पढ़ लिए होंगे, अब एक्सप्लेन करना है। करा एक्सप्लेन द रोल ऑफ फ्लड ऑन द डिग्रेशन। ठीक है जी, इसके बारे में। फ्लड कॉजेज एक्सटेंसिव सॉइल इरोजन बाय वॉशिंग अवे फर्टाइल टॉप सॉइल, दे लीड टू सेडिमेंटेशन व्हिच डिप्राइव्स फ्लड प्लेन्स एंड नेचुरल फर्टिलाइजर। इस तरह लिख देना है, ऊपर लिखा होगा। हाउ हैज इरिगेशन चेंज क्रॉपिंग पैटर्न, तो इरिगेशन अलाउ फार्मर टू शिफ्ट फॉरवर्ड वाटर इन intensive commercial crops. This shift causes serve ecological issue like soil salinization. ठीक है जी, explain two objects of the
प्रधानमंत्री कृषि संचय योजना, ठीक है, लिखना है आपको। इसमें पहला लिखिएगा एक्सपैंड कल्टीवेबल एरिया, है ना, इसको बढ़ाना है आपको, हर खेत में पानी जाना चाहिए, वाटर फॉर एवरी फील्ड। दूसरा पॉइंट लिखिएगा वाटर यूज एफिशिएंसी, प्रमोट वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज लाइक ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन टू मैक्सिमाइज पर ड्रॉप मोर क्रॉप। इस तरह से लिखना है आपको, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला देखते हैं। अगला 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। 19 नंबर क्या कह रहा है कि ऑन आउटलाइन मैप क्वेश्चन नंबर लोकेट द डैम कंस्ट्रक्टेड सतलज रिवर, ठीक है। भाखड़ा नागर डैम कौन सा है जी, भाखड़ा नागर डैम। दूसरा है द न्यूक्लियर पावर लोकेटेड इन गुजरात, पता होगा आपको, काकरापार न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ठीक है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश में कौन सा है, नोएडा में, नोएडा में, ठीक है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट महाराष्ट्र में, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में, ठीक है। इस तरह लिखना है। ये विजुअली इम्पेयर्ड वाला नहीं देखेंगे हम लोग, सेक्शन सी के सवालों पे आते हैं, ठीक है जी। क्या करेंगे, सेक्शन सी पे आएंगे। सेक्शन सी में क्या कहा जा रहा है दिखना है हमको। ये ऑप्शन दे दिया गया है, दिख रहा होगा, सेक्शन सी है पॉलिटिकल साइंस, 20 मार्क्स का आता है। चलो देखो, कह रहा है कौन ऑप्शन जो है ना करेक्ट है। कह रहा है म्युनिसिपैलिटीज आर सेटअप इन टाउन्स, हाँ ये तो सही दिख रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, बिग सिटीज हैव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है म्युनिसिपल चेयरपर्सन इज द हेड ऑफ ब्लॉक समिति, बिल्कुल गलत है, ठीक है जी, ये गलत है। पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, ब्लॉक समिति होना चाहिए। आगे देखिए अगला क्या है, द ऑफिस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कॉल मेयर, हाँ ये सही है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, 1 2 4, 1 2 का 4, 1 2 का 4 ये वाला है, ठीक है जी, करेक्ट हो गया बी ऑप्शन। चलो अगला खूबसूरत से सवाल देखते हैं। दिस इज द 21st क्वेश्चन, एक बार पढ़िए। 21 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहा जा रहा है, ठीक है ना। 21 नंबर सवाल कह रहा है फाइंड ऑड वन आउट रिगार्डिंग द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, ठीक है जी। इसमें करना है पॉलिटिकल पार्टी का कौन अलग है ना, तो ये वाला अलग है, यही दोनों अलग है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। एक फिगर दिया होगा, मजेदार फिगर है, 22 नंबर, देखिए इस तरह से, ठीक है। यहाँ आपको दिख रहा होगा डायग्राम, रिच मिडिल पुअर। ऑप्शन पे आइए, कौन सा कार्टून, जो ये कार्टून दिख रहा था आपको, कौन सा कार्टून ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ एमंगस्ट नेशन, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, ठीक है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला 23rd नंबर क्या कह रहा है, देखिए 23rd में कह रहा है कि टू स्टेटमेंट दिया गया, बताइए कौन सा सही है, ठीक है। बेल्जियम पावर शेयरिंग आर्गुमेंट वायर्ड कल्चरल डिवीजन सही है, ठीक है जी। देखिए थोड़ा सा ये सही हो गया। कह रहा है बेलग्रेन लीडर्स रिकॉग्नाइज, ये भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ो। अगला देखो, कह रहा है सजेस्ट 2 वे टू प्रमोट वुमेन इन द वेरियस प्रोफेशनल फील्ड, चलिए बताना है आपको, ठीक है ना। पहला है इनफोर्स इक्वल पे एंड अपॉर्चुनिटी, दूसरा पॉइंट लिखिएगा सेल्फ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इस तरह से। डेमोक्रेसी इज बेटर गवर्नेंस द कंपेयर्ड विद द अदर अल्टरनेटिव, ठीक है। इसमें लिखिएगा इनहांस इंडिविजुअल डिग्निटी, इम्प्रूव डिसीजंस, रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, इस तरह। 26 हाउस सिस्टम ऑफ द लेट्स, यूनियन लिस्ट लिखिएगा, स्टेट लिस्ट लिखना है, उसके बाद कंकरेंट लिस्ट लिखना है, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए खूबसूरत सा है, 20 एनालाइज रोल ऑफ द पार्टीज इंश्योरिंग, ठीक है। तो फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी ऑफ गोल, लेजिस्लेटिव ब्लूप्रिंट तैयार करेगा, अकाउंटेबिलिटी चेक्स, इस तरह पॉइंट पे तीनों लिख लेना है। 27 का बी
पॉलिटिकल पार्टी एनालाइज नीड क्या होता है, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन का, सस्टेनिंग गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक लिंकेज होना चाहिए। ठीक है जी, इस तरह से हो गया। आगे बढ़ते हैं। इस तरह से फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, इसको पढ़ना है आपको और सवाल का जवाब देना है। ठीक है जी, देखिए इस तरह से आपको जवाब देना है, इस पैसेज को पढ़ के जवाब देना है। चलिए देखिए, इस तरह से आपको पढ़ लेना है, पावर शेयरिंग के बारे में दिया गया है। ठीक है ना, इससे सवालों का जवाब देना है। देखिए मैं दे रहा हूँ, ध्यान देना है। हाउ डज पावर शेयरिंग प्रमोट्स स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। ठीक है ना जी, लिखना है तो रेड्यूस कन्फ्लिक्ट लिख देना है। और दूसरा पॉइंट है इंश्योर स्टेबिलिटी। ठीक है, दोनों में एक लाइन लिख देना है। हाउ प्रेशर ग्रुप्स ऑफ द पावर शेयरिंग मैकेनिज्म, इसमें इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग ना। दूसरा है प्लूरियलिटी ऑफ वॉइस, है ना। अच्छा, लीडर ट्रेड, ये सब के बारे में बताना है। क्लियर। तीसरा, हाउ शेयरिंग कंट्रीब्यूट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप पार्टिसिपेशन होना चाहिए। लाइटमेसी होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट गिव्स द डिस्ट्रिक्ट रेस्पेक्ट टू द ग्रुप, इस तरह सोचना है आपको। ठीक है जी। अब सेक्शन डी इकोनॉमिक्स के सवाल 20 मार्क्स का होता है। पहला दिख रहा होगा, प्यारा सा सवाल है, आपको दिखा होगा, है ना, दिख रहा है। करा ऑनरशिप मेड डिसीजन एक्टिविटी ऑफ द मोटिव ऑफ प्रोफाइल, एक किस्सा है प्राइवेट सेक्टर, ऑनरशिप मोटिव है ना, प्राइवेट सेक्टर। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्या हो गया जी, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़िए। इस तरह आपको 30 नंबर सवाल दिख रहा होगा, है ना, बिल्कुल दिख रहा होगा। 30 नंबर सवाल देखिए, करा इसको स्टडी करना है आपको। कोऑपरेटिव डेटा फ्यू स्टेट्स है, ए और बी और सी, दिख रहा होगा जी यहाँ पे, बिल्कुल दिख रहा होगा, है ना। कह रहा है भाई, हाउ मच मैनी फ्लोइंग द डज स्टेट बी लिटरेसी रेट एक्सीड द स्टेट बी इन 2017-18। तो 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। कैसे होगा देखिए, स्टेट बी का है 94, स्टेट ए का है 82, दोनों का डिफरेंस कर दीजिए। ठीक है, 12 आ गया। क्लियर, आगे बढ़ो। 31 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है। 31 नंबर देखिए जी, 31 करा विच ऑफ द फॉलोइंग मेन पर्पस ट्रेड बैरियर ग्लोबल ट्रेड। ठीक है, 31 के बताना है। तो टू रेगुलेट फॉरेन ट्रेड इनटू द कंट्री, सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है जी, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर आते हैं। कितने नंबर आते हैं, 32, दिख रहा होगा। हाँ, एक नॉमरिकल है 1 नंबर का। इसका डेटा को एनालाइज करना है, इस पे आना है आपको। इतना परसेंट कर रहा है, इंटरेस्ट रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है जी, 33 में चला जाए, बिल्कुल चलते हैं। 33 नंबर सवाल क्या कर रहा है, ध्यान देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल रिन्यूएबल रिसोर्स, तो ग्राउंड वाटर दिख रहा होगा कहीं, बिल्कुल। अगला चलिए, अगला सवाल थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। एग्जाम हॉल में जाने से आप वीडियो को देख लीजिए, पेपर ऐसा ही आएगा, देखने को मिलेगा। ठीक है जी। 34 नंबर सवाल का देखिए, करा इन्फेंट मैटर नंबर ऑफ डाइड बिफोर द 100, 1, कितना है जी, 1। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल खूबसूरत सा है, ध्यान दीजिए। करा एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज स्टिमुलेटेड ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, जस्टिफाई और आंसर। ठीक है, तो देखो रैपिड ट्रांसपोर्टेशन होगा, पॉइंट में लिखिएगा रैपिड, पहला पॉइंट रैपिड ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, आईसीटी बोलते हैं, डिजिटल सर्विस एंड फिनेंसेस को बढ़ावा देंगे हम लोग। ठीक है जी। 36 में एक्सप्लेन डिफरेंट टर्म्स ऑफ क्रेडिट। देखिए, इंटरेस्ट रेट देखा जाता है, कोलैटरल देखा जाता है, डॉक्यूमेंटेशन और मोड ऑफ पेमेंट देखा जाता है। क्लियर हो गया। 37 में देखिए डिफरेंस ऑफ गोल्स ऑफ द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। देखिए कह रहा है, पीपल ऑफ द बैकग्राउंड एंड इमीडिएट नीड डिफर विद द डायरेक्टली शेप ऑफ डेवलपमेंट मीन्स टू देम। कह रहा है, लैंड रूलर लेबरर 6 मोर डेज मैनुअल वर्क करना पड़ता है उसको। ठीक है जी। एंड इंडस्ट्रियल वांट्स टू द लार्ज कंस्ट्रक्शन सिक्योर चीप यूनिक एंड फैक्ट्री, जैसा इस तरह लिखना है आपको। ठीक है। 38 में क्या कह रहा है, ध्यान देना है। 38 ही सवाल देखने को मिलता है आपको, है ना। एक्सप्लेन द एफर्ट इंडियन गवर्नमेंट टुवर्ड्स
100 डेज गारंटी वर्क है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट पे है। ठीक है, इस तरह आपको लिखना है। क्लियर हो गया? तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। ठीक है जी।